अस्सलाम वालेकुम गाइस। सॉरी मैं कुछ एक महीने के लिए आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सका। मैं बस कुछ घर में मसाइल थे और इसके अलावा खुद भी कुछ मसाइल में फंसा हुआ था। तो इस तरह है कि मेरी मदर लास्ट मंथ तकरीबन मई में 1st of May को बीमार होना शुरू हुई। उन्हें पहले ही कोई कार्डिक इश्यूज़ भी थे और अस्थमेटिक भी थी। खैर वी डिड अवर बेस्ट, मगर शायद अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। तो अब शी इज़ नो मोर। और मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करना कि आपकी ज़िंदगी में अब मकसद क्या है। आई एम स्टिल सर्चिंग कि व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मैं एक बहुत शाय और बहुत मेरा जो सर्कल ऑफ लाइफ है वो बहुत छोटा है, जिसमें सिर्फ मेरी माँ आती थी, उनसे मैं बातें शेयर करता था। और इसके अलावा बस एक वो ही थी जिनसे मैं बातें शेयर करता था। तो अब वो जा चुकी हैं, लेकिन मेरा ये ईमान है कि वो जिस तरह की वो थी, आई एम श्योर कि वो इधर से बहुत अच्छी जगह। इंसान की एक नेचर होती है कि इंसान हमेशा सेल्फिश होकर सोचता है कि अल्लाह इसको इधर ही रहने दे या इसको हमसे दूर ना लेके जा। लेकिन हकीकत में आई थिंक सो कि अल्लाह ताला ने जो इंसान से काम लेना होता है वो ले लिया होता है। खैर उनकी वफ़ात 3 जून को हुई। 5 जून को मेरा यही था कि मैं उनके साथ अपनी आखिरी बर्थडे मना सकूं, लेकिन खैर अल्लाह के फ़ैसलों में कौन इंटरफेयर कर सकता है, जो उन्होंने बेहतर समझा। और साथ ही मैं, मेरा भाई, ये इन सब में भी कोविड पॉजिटिव आ चुका था उस वक्त तक, तो हम उनका जनाजा तक अटेंड नहीं कर सके। तो मुश्किल टाइम था, लेकिन हौसले से काम लिया है। टाइम लगेगा, मुझे पता है, इस सारे सदमे से गुज़रने का। तो थोड़ा सा ये था मेरा कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि किन चीज़ों ने हेल्प किया था ट्रीटमेंट के दौरान। अब जो उनके ट्रीटमेंट है जो जिन्ना हॉस्पिटल या लाहौर में फॉलो हो रहा है, एक माइल्ड फॉर्म है, एक मॉडरेट फॉर्म है और एक सीवियर फॉर्म है कोविड की। माइल्ड फॉर्म वो है जो कि नॉर्मल ऑक्सीजन जो हम आम सांस ले रहे हैं उस पर आप एक पल्स ऑक्सीमीटर लिख मिलता है, उस पर 95% से कम आ रही है, तो उससे माइल्ड फॉर्म कहते हैं। फिर आप पल्स ऑक्सीमीटर जब आप लगाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं तो वो 92 से ऊपर चली जाती है। मतलब कि ऑक्सीजन देने में जिनकी सैचुरेशन 92% से ऊपर चली जाए तो उनको माइल्ड फॉर्म कहते हैं। इनके लिए जो रिकमेंड की गई है एक आइवरमेक्टिन दवाई है, 6 मिलीग्राम की एक गोली होती है, वो 2 टैबलेट्स डेली फॉर 2 डेज़ वीक में
हम खाते हैं जिन्हें माइल्ड केसेस होते हैं। और इसके अलावा एजोमैक्स होती है 500 मिलीग्राम, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा विटामिन डी होता है, उसका बहुत इस्तेमाल है। और इसकी तरह विटामिन ई का भी रोल है, मतलब कि यू अंडरस्टैंड एंटीऑक्सीडेंट वगैरह। लेकिन मेनली जो इन्फ्लुएंस है वो आइवरमेक्टिन और जो एजोमैक्स है, एजिथ्रोमाइसिन 500 डेली, तो इनका आता है। अब इनसे सेकंड क्लास आती है मॉडरेट फेज़ में। वो लोग जिनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑक्सीजन के साथ जो है वो 92% तक नहीं पहुंच पा रही, तो उनके लिए फिर गाइडलाइंस डिफरेंट हैं। उनके लिए जो उनको मॉनिटर किया जाता है, ठीक है, मतलब कि उनको एक तो ऑक्सीजन दी जाती है। अब इसमें ये नहीं देखना होता कि आपको कितनी ऑक्सीजन देती है। एक डिवाइस है जिसका नाम है हाई नेज़ल फ्लो ऑक्सीजन कैनुला। मेरी मदर को वो लगा था, मतलब कि ही गॉट इवन 60 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट। एक एनेस्थीसिया के इधर प्रोफेसर साहब हैं, उनको 91 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन तक भी गई है। आई नो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन उस वक्त पेशेंट को सरवाइव करना, उनको उनकी सिचुएशन मेंटेन करना ही सबसे बड़ा गोल होता है। तो वी गिव हियर हाई ऑक्सीजन नेज़ल कैनुला। 60 लीटर्स तक उनकी गई थी, बाकी 100 तक जा सकती है। इसके अलावा फिर कुछ ड्रग्स हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं पाकिस्तान में। एक तो आपको पता ही होगा, जो जिन लोगों को प्लाज्मा, जिनको कोविड हो चुका है, वो अब लोग पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कोविड हो सकता है। एक सिंपल सा टेस्ट है यार, कोविड IgG। ओके, शौकत खान या उधर से जाके 2500 रुपये का टेस्ट है, वो आपको करवा लें। अगर आपकी वैल्यू कट ऑफ वैल्यू से ऊपर है तो इसका मतलब है कि आपको कोविड हो चुका है, ठीक है। तो इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। और मैं इसके अलावा आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं टेस्ट की इंटरप्रिटेशन करना भी बता दूंगा, ठीक है। तो और सेकंड ये है कि उनको फिर जो पहली प्लाज्मा फेसिस आती है, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इंटरल्यूकिन 6 है, जिसमें टेक्लूसिमाब है। इसके 2 डोजेस होते हैं, वो आप दे सकते हैं। 400 कुछ लोग यूज़ करते हैं, आप सिंगल डोज कुछ मिलीग्राम, कुछ लोग 600 यूज़ करते हैं। इनका भी इफेक्ट आया है। और एक नई ड्रग आई है जो कि मैं आपको शुरू से बोल रहा है, रेमडेसिविर। वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। वो 11 इंजेक्शंस लगते हैं और 20,000 कॉस्ट लगता है। तो इनके रिज़ल्ट्स निस्बतन बाकी दवाइयों से बेहतर हैं। इसके अलावा जो इन पेशेंट्स को दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटी प्लेटलेट्स हैं, क्योंकि इटली की रिसर्च के मुताबिक इट्स DIC, तो लो प्लेट ऐड की जाती है उनकी बॉडी में। और दूसरा, क्योंकि दे आर बेड रिडन, तो वो DVT से भी बचाती है। और नेबुलाइजेशन इसमें नहीं करवाई जाती है। जितना हो सके आप पेशेंट को प्रोन रखें, उनकी चेस्ट फिजियो करें, और कोई भी चीज़, मतलब कि कोई भी म्यूकस उनके फेफड़ों में ना रहने दें। प्रोन करने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ उनके अंदर ना रहे, ताकि जो म्यूकस है वो बाहर की तरफ आए और वायरल लोड कम हो। ये मेन ट्रीटमेंट चॉइस है। उसके बाद आ जाते हैं सीवियर पेशेंट्स, जिनकी आप बेशक जितनी मर्जी ऑक्सीजन दे दें, उनका 70 to 80% से ज़्यादा नहीं जाती है ऑक्सीजन। आई एम सॉरी टू से, लेकिन पूरी दुनिया में मैंने पेपर्स पढ़े हैं, देयर सर्वाइवेबिलिटी इज़ नॉट गुड। और अगर कोई ये सोचता है कि वेंटिलेटर पे जाके वो सर्वाइव कर जाएगा, तो ये उसकी बिल्कुल गलत फहमी है। अमेरिका में कुछ 6 पेशेंट सर्वाइव्ड ऑन वेंटिलेटर, लेकिन उन 6 के पेशेंट्स के बारे में डाउटफुल था कि वो ARDS
वायरल था या कोविड की वजह से था, तो नो ऑथेंटिक क्लेम। मेरी खुद मदर एंड स्टेज पे वेंटिलेटर पे गई थी, बट अनलकीली ही कुडंट सर्वाइव, शी कुडंट सर्वाइव। तो इसमें इन सारी चीज़ों का यही होता है कि आप फ्लूइड बैलेंस को ठीक रखें, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक रखें, किडनीज को नॉर्मल फंक्शनिंग में रखें, लिवर को नॉर्मल फंक्शनिंग में रखें। अगर आप एनर्जी जो है वो दें, इसके बाद प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दें, एंटी प्लेटलेट्स दें। इसके अलावा आप उनको ये जो न्यूअर ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई है, रेमडेसिविर, इंटरल्यूकिन 6 एंटेगनिस्ट, जो टेक्लूसिमाब है, और प्लाज्मा पर जो होता है जो इन्फेक्टेड पेशेंट का, वो दें। तो अभी ट्रायल बेसिस पे ही है। कंपनीज क्लेम कर रही हैं कि जे जल्दी आ जाएगी इसकी वैक्सीन, आई होप सो। बाकी पेन तो होती है, लेकिन आप उसके साथ जीना तो पड़ेगा। तो काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी मदर के लिए दुआ कीजिएगा और उन्हें अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।